Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 3rd English chapter The Yellow Butterfly. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन सभी कुछ हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो वीडियो आप सबने देख ली होगी और उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं लेसन के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने येलो बटरफ्लाई को सबसे पहले कहाँ देखा। इसका आंसर आप लिखेंगे एट फर्स्ट, पहले। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा था इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में। सो सोनू सॉ द बटरफ्लाई इन हिज गार्डन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। 3 जगहों के नाम लिखिए जहाँ पर बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था। द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन, बटरफ्लाई ने रेस्ट किया रोज़ फ्लावर, रोज़ के गुलाब के फूल पर, लोटस लीफ, लोटस की पत्ती पर, एंड देन ऑन द पीच ट्री, और उसके बाद पीच ट्री के ऊपर। तो गुलाब के फूल पर, लोटस की पत्ती पर और पीच ट्री के ऊपर उसने रेस्ट किया था। इन्हीं 3 जगहों पर वो गई थी। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था। आप लिखेंगे सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई, पास्ट टेंस में आंसर लिखना है, चेज का चेज्ड हो जाएगा। सोनू बटरफ्लाई को चेज कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि बटरफ्लाई बहुत सुंदर थी, येलो उसके विंग्स थे, उनके ऊपर ब्राउन डॉट्स थे, एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट, और वो उसको पकड़ना चाहता था। तो सुंदर थी और पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया। सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज, या आप यहाँ से क्वेश्चन से लिखेंगे, इसके बाद बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड, क्योंकि वो सोनू के हाथ में बहुत सैड दिख रही थी, बहुत दुखी लग रही थी, इसलिए उसने उसको फिर जाने दिया। इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई, अगर आप एक बटरफ्लाई होते हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉट, कोई आपको पकड़ लेता तो आपको कैसा लगता। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होता या होती, आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगता। इफ़ आई वर कॉट, बहुत दुखी होते, बहुत सैड होती अगर कोई मुझे पकड़ लेता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन। बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज इट सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाई और हनी बीज, आपने देखा होगा, फ्लावर्स के ऊपर बैठी रहती है, क्योंकि फ्लावर के अंदर एक नेक्टर होता है जिसको कि वो सक करती है। ओके, तो इसीलिए वो फ्लावर्स पर बैठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रीडिंग इज फन एंड टॉक टाइम के क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। से दीज सेंटेंसेज अलाउड, इन सेंटेंसेस को आपको ज़ोर से बोलना है। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई। बटरफ्लाई उड़ सकती है, पतंग भी उड़ सकती है, चिड़िया भी उड़ सकती है, और हवाई जहाज़ भी उड़ सकते हैं। कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं। नो वी कैन नॉट, नहीं हम नहीं उड़ सकते, बट वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, लेकिन हम एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते हैं, एरोप्लेन के साथ। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, क्योंकि हमारे विंग्स नहीं होते इसीलिए। अब आगे है हमारा, राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। फर्स्ट मतलब पहले, देन मतलब बाद, आफ्टर दिस मतलब उसके बाद, फाइनली मतलब आखिरकार। सो फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, फिर फाइनली मैं कपड़े पहनता हूँ, स्कूल जाता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, हैव अ बाथ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ। स्कूल जाने के बाद कौन ब्रश करता है, मतलब ये ऑर्डर गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, सबसे पहले मैं बेड से उठता हूँ। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा फर्स्ट
ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आई गेट अप आउट ऑफ बेड, मैं बेड से उठता हूँ. देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ. आफ्टर दैट आई टेक माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ. एंड फाइनली आई ड्रेसअप होता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ एंड गो टू स्कूल, और स्कूल चला जाता हूँ. ओके, टीम टाइम. पेपर फन, लेट्स मेक अ बटरफ्लाई. यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई कैसे बनानी है वो बताया हुआ है. एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, 2 स्क्वायर सेम साइज़ के कट कर लीजिए, उनको ऐसे फोल्ड करिए, बीच में थ्रेड से बांध दीजिए. थ्रेड से बांधने के बाद स्क्वीज़ करके इनको साइड से ओपन कर लीजिए. ये आपकी बटरफ्लाई के विंग्स बन गए. फिर कट करके डेकोरेट करके एक ऐसा फेस बनाइए, उसको बीच में पेस्ट कर दीजिए, तो ये आपकी बटरफ्लाई तैयार हो जाएगी ऐसे. वर्ड बिल्डिंग, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड. एक वर्ड से आपको 2 वर्ड्स बनाने हैं. जैसे बटरफ्लाई से बटर एंड फ्लाई, अलग अलग ये बन सकते हैं. एवरीवेयर में आपका एवरी एंड वेयर, इनसाइड में इन एंड साइड, आउटसाइड में आउट एंड साइड, सनलाइट में सन अलग और लाइट अलग, सन और लाइट मिलके सनलाइट बना है. आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी यानी कि धूप. एंड दैट्स ऑल. इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स आपके फिनिश होते हैं. होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.